Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic is basic statistical concepts. Chapter number 2, कोड 8614 है. सो इसके जो पार्ट 1 में हमने वेरिएबल एंड वेरिएबल्स की टाइप्स पढ़ी थी. नंबर 2 में हमने डाटा एंड डाटा टाइप पढ़ी थी. अब नंबर 3 में हम सैम्पलिंग एंड इट्स टाइप्स की तरफ चलते हैं. सैम्पलिंग. Introduction. Sampling is the process of selecting observations, a sample to provide an adequate description. एक sample जो हमें एक description देता है, एक मुनासिब सी description देता है about the population and inferences, और हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि what is population and what type of the population is. Sample. It is a unit that selected from population. Sample एक ऐसी यूनिट होती है जिसे हम पॉपुलेशन में से सिलेक्ट करते हैं. रिप्रेजेंट्स द होल पॉपुलेशन, जो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है. अगर हम किसी दूसरे कंट्री में जाते हैं तो हम भी एक सैम्पल के तौर पर एक दूसरे कंट्री में जाने जाते हैं. हम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे और हम लोग सैम्पल होंगे दूसरे कंट्री में. और इस लिहाज से जब हम जो भी हरकत करेंगे, हमारी हरकतों से हमें जज करके जो है वो एज अ सैम्पल हमें जज करके पाकिस्तान की पॉपुलेशन का अंदाज़ा बखूबी लगाया जा सकता है. सो इट इज़ द एग्जाम्पल. पर्पस टू ड्रॉ द इंटरफेन. वाई सैम्पल. सैम्पलिंग फ्रेम. लिस्टिंग ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम विच अ सैम्पल इज़ चूजन. सबसे पहले पॉपुलेशन होगी. पॉपुलेशन के बाद में आप उसमें से एक सैम्पल फ्रेम निकाल लेंगे. अब सैम्पल फ्रेम निकालते वक्त हमने किया क्या, हमारे पास पहला क्वेश्चन ये आएगा, व्हाट यू वांट टू टॉक अबाउट, कि आप किसके बारे में बात करना चाहते हैं. ठीक है. फिर सैम्पलिंग प्रोसेस होगा, फिर हम इन्फर करेंगे, फिर सैम्पल जब हमारे पास आएगा सारा, जब मुकम्मल तौर पे हम उसे जान लेंगे, तब हमें पता लगेगा व्हाट यू एक्चुअली ऑब्ज़र्व इन द डाटा. तब आपको पता लगेगा कि आपने डाटा के अंदर जो एक्चुअल बात थी वो ऑब्ज़र्व क्या किया आपने. इफ़ द पॉपुलेशन इज़ होमोजीनियस, अगर एक ही जिनस के लोग हैं, एक ही जेंडर के लोग हैं, तो फिर तो होमोजीनियस होगा. और अगर मुख्तलिफ जेंडर्स के पीपल का सैम्पल आप ले रहे हैं तो फिर हेट्रोजीनियस. सैम्पलिंग डिज़ाइन प्रोसेस. डिफ़ाइन पॉपुलेशन. अब सैम्पलिंग डिज़ाइन प्रोसेस. अब ये सैम्पलिंग जो है इसको डिज़ाइन किया जा रहा है, ये किस तरह डिज़ाइन की जाती है और इसका वर्किंग किस तरह होती है. नंबर 1, डिफ़ाइन पॉपुलेशन. सबसे पहले पॉपुलेशन को डिफ़ाइन किया जाता है. डिटरमाइन सैम्पलिंग फ्रेम. फिर सैम्पलिंग फ्रेम को डिटरमाइन किया जाता है. डिटरमाइन सैम्पलिंग प्रोसीजर. अब फिर उसके प्रोसीजर को किया जाता है. अब प्रोसीजर जो है वो दो किस्म के होते हैं. एक होता है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और एक नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर सिंपल रैंडम सैम्पलिंग होती है, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, मल्टी स्टेज सैम्पलिंग होती है. और अगर हम इसको इधर देखें तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर कन्वीनियंट, जजमेंटल, खौटा, स्नोबॉल सैम्पलिंग और देन डिटरमाइन अप्रोप्रिएट सैम्पल साइज, एग्जीक्यूट सैम्पलिंग डिज़ाइन. प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. पहले हम इसकी प्रोबेबिलिटी की तरफ जाएंगे. सिंपल रैंडम सैम्पलिंग. तो इसके नाम से ही आपको पता लग जाता है कि इसमें हम लोग रैंडमली किसी भी चीज़ को एक सैम्पल ले लेते हैं. दैट इज़ कॉल्ड सिंपल रैंडम सैम्पलिंग. ऑल सबसेट्स ऑफ फ्रेम आर गिवन एन इक्वल प्रोबेबिलिटी रैंडम नंबर जनरेटर्स. तो रैंडम नंबर जनरेटर्स आते हैं. इसके एडवांटेजेस क्या हैं. मिनिमल नॉलेज ऑफ पॉपुलेशन नीडेड. इसके अंदर कम से कम नॉलेज चाहिए होता है पॉपुलेशन का. ईज़ी टू एनालाइज डाटा. इसमें ईजीली डाटा को एनालाइज किया जा सकता है. डिसएडवांटेजेस. लो फ्रीक्वेंसी ऑफ यूज़. इसमें फ्रीक्वेंसी बहुत कम जो है वो लो फ्रीक्वेंसी यूज़ होती है. डज नॉट यूज़ रिसर्चर्स एक्सपर्टीज. लार्जर रिस्क ऑफ रैंडम एरर. इसमें बहुत ज़्यादा एरर होने का खदशा होता है. स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग. पॉपुलेशन इज़ डिवाइडेड इनटू 2 और मोर ग्रुप्स कॉल्ड स्ट्रेटा. ठीक है. जब उसे 2 या 2 से ज़ायद ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है ना पॉपुलेशन को, तो देन इट इज़ कॉल्ड स्ट्रेटा. सब सैम्पल्स आर रैंडमली सेलेक्टेड फ्रॉम ईच स्ट्रेटा. लिस्ट ऑफ क्लाइंट्स स्ट्रेटा. रैंडम सब सैम्पल्स ऑफ NN. स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग. एडवांटेजेस.
assures representation of all groups in sample population. Characteristics of each stratum can be estimated and comparison made. Disadvantage requires accurate information on proportion of each stratum. Stratified list costly to prepare. Costly भी होता है इसे prepare करना. Cluster sampling. The population is divided into subgroups. जिस छोटे छोटे ग्रुप्स के अंदर उसे हम कर देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड क्लस्टर सैम्पलिंग. लाइक फैमिलीज, जैसे फैमिलीज होती हैं. अ सिंपल रैंडम सैम्पल इज़ टेकन फ्रॉम ईच क्लस्टर. और सिंपल रैंडम क्लस्टर जो होता है सैम्पल एक हर क्लस्टर से ले लिया जाता है. अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं? कैन एस्टिमेट करेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ क्लस्टर एंड पॉपुलेशन. डिसएडवांटेजेस, द कॉस्ट ऑफ रीच एन एलिमेंट टू सैम्पल इज़ वेरी हाई. Each stage in cluster sampling introduces sampling error. The more stages there are, the more error there tends to be. Systematic random sampling. Order all units in the sampling frame, then every nth number on the list is selected and sampling interval. Systematic random sampling. Advantages: moderate cost, moderate usage. इसकी कॉस्ट भी एक मुनासिब होती है और इस्तेमाल भी. सिंपल टू ड्रा सैम्पल, और सैम्पल ड्रा करना भी बहुत आसान होता है. इजी टू वेरीफाई, और इजीली वेरीफाई भी हो सकता है. डिसएडवांटेज इसका सिर्फ एक है, पीरियोडिक ऑर्डरिंग रिक्वायर्ड. इसके अंदर पीरियोडिक ऑर्डरिंग रिक्वायर्ड होती है. मल्टी स्टेज सैम्पलिंग, जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि ये जगह जगह पे थोड़े थोड़े सैम्पल लेके उसे हम जो है वो जगह ब जगह हम उसके सैम्पल इस्तेमाल करते हैं. तो कैरिड आउट इन स्टेजेस, इसको हम स्टेजेस में ले जाते हैं. यूजिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर सैम्पलिंग यूनिट्स एट ईच स्टेज. छोटी से छोटी हम जो है वो सैम्पल बनाते हैं इसमें हर स्टेज पे. मल्टी स्टेज सैम्पलिंग, एडवांटेज उसके ये है कि मोर एक्यूरेट. जब छोटी छोटी स्टेप्स के ऊपर आप उसको चेक करोगे ना सैम्पलिंग को, तो वो तो एक्यूरेट तो होगी, मोर इफेक्टिव भी होगी. बट डिसएडवांटेज ये है कि वो कॉस्टली बहुत ज़्यादा पड़ जाएगी. ईच स्टेज इन सैम्पलिंग इंट्रोड्यूसेस sampling error. The more stages there are, the more error there tends to be. Non-probability samples. Non-probability samples में the probability of each case being selected from the total population is not known. यानी जो probability होती है of each case being selected from the total population, उसे हम total population से ली जाती है, is not known, और वो नहीं जानते कि वो कहाँ से ली जा रही है. Units of the sample are chosen on the basis of personal judgment or convenience. There are no statistical techniques for measuring random sampling error in a non-probability sample. Non-probability samples, a convenience sampling, quota sampling, judgmental sampling, snowball sampling, self-selection sampling, ये इसकी examples हैं, ये types हैं. A convenience sampling. Convenience sampling involves choosing respondents at the convenience of the researcher. इसमें रैंडम नहीं होता. रैंडम में तो होता है कि किसी भी चीज़ को उठा लिया तो वो एक सैम्पल के तौर पर उठा कर चेक कर लिया. लेकिन इसमें कन्वीनियंस यानी जो चीज़ अवेलेबल होती है उसी को एज अ सैम्पल लिया जाता है. तो इसका एडवांटेज जो है, इसका नाम से भी आपको पता लग गया, कन्वीनियंस मतलब जो आसानी से चीज़ मिल सकती हो उसे हम एज अ सैम्पल ले लेते हैं. तो एडवांटेज उसका ये होता है कि वेरी लो कास्ट. इसकी लो कास्ट होती है क्योंकि ढूंढना नहीं पड़ता. एक्सटेंसिवली यूज्ड अंडरस्टूड, और वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है और आसानी से समझ भी आ जाती है. डिसएडवांटेज ये है कि वेरिएबिलिटी एंड बाइस कैन नॉट बी मेजर्ड और कंट्रोल्ड. तो फिर इसमें जो है वो ये चीज़ें कंट्रोल नहीं हो सकती. प्रोजेक्टिंग डाटा बियॉन्ड सैम्पल नॉट जस्टिफाइड. रिस्ट्रिक्शन ऑफ जनरलाइजेशन. Quota sampling. The population is the first segmented into mutually exclusive subgroups, just as in stratified sampling. Advantages: used when researcher budget is limited. ये तब यूज़ किया जाता है जब रिसर्चर का जो बजट है वो लिमिटेड हो. Very extensively used and understood. No need for list of population elements. डिसएडवांटेजेस इसके हैं, वेरिएबिलिटी एंड बाइस कैन नॉट बी मेजर्ड कंट्रोल्ड. टाइम कंज्यूमिंग, इसमें टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है. प्रोजेक्टिंग डाटा बियॉन्ड सैम्पल
not justify. Judgmental sampling, researcher employ his or her own expert judgment about, ठीक है, जिसमें जजमेंटल सैम्पलिंग होती है कि जज करके या आपने खुद ही जज करना है. रिसर्चर एम्प्लॉयज़ हिज और हर ओन एक्सपर्ट जजमेंट अबाउट. एडवांटेजेस क्या होता है? देयर इज़ अ अश्योरेंस ऑफ क्वालिटी रिस्पॉन्स मीटिंग द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव. डिसएडवांटेज इसका होता है कि बाइस सिलेक्शन ऑफ सैम्पल में अकर time consuming process. Snowball sampling. The research starts with a key person and introduce the next one to become a chain. Advantage इसका है low cost, useful in specific circumstances and for locating rare population. Disadvantages not independent, projecting data beyond sample, not justify. Self-selection sampling. It occurs when you allow each case, usually individual, to identify their desire to take part in the research. Advantage इसका क्या है? More accurate, use in specific circumstances to serve the purpose. Disadvantage, more costly due to advertising. Number 2, mass or left. Sampling error. Sampling error. The errors which arise due to the use of sampling survey are known as the sampling error. जब एक सैम्पल हम लेते हैं तो उसके अंदर से जब कोई एरर निकलता है, द एरर विच अराइज ड्यू टू द यूज़ ऑफ सैम्पलिंग सर्वेज. जब हम सैम्पलिंग सर्वेज करते हैं तो उसमें से जो सैम्पल लेते हैं जो एरर निकलता है आर नोन एज द सैम्पलिंग एरर. उसे हम सैम्पलिंग एरर भी कहते हैं. 2 टाइप ऑफ सैम्पलिंग एरर. इसमें 2 किस्म की सैम्पलिंग एरर्स होते हैं. बाइस्ड एरर ड्यू टू सिलेक्शन ऑफ सैम्पलिंग टेक्निक्स, साइज ऑफ सैम्पल. अनबाइस्ड एरर, रैंडम सैम्पलिंग एरर, डिफरेंसेस बिटवीन द मेंबर ऑफ the population included or not included. Methods of reducing sampling errors: specific problem selection, systematic documentation of related research, effective enumeration, effective pre-testing, controlling methodological bias, selection of appropriate sampling techniques. Non-sampling errors. Non-sampling errors refers to biases and mistakes is in selection of sample. Causes for non-sampling error: sampling operations, inadequate of response, misunderstanding of concept, lack of knowledge, concealment of the truth, loaded question, processing errors, sample size. Thank you very much. If you have any question about that video, then you can ask it in comment box. Thank you. Allah Hafiz.